नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हम कैसे समझेंगे। क्या है आपका बीएड, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पहली चीज़ तो मेरे साथियों ये आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी बताई गई जानकारी है वो आपके फ़ोन तक पहुंच जाए, यानी आपके पास पहुंच जाए। तो मेरे साथियों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि देखिए बीएड के बारे में आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे साथियों, आप ये देख लीजिए बीएड का जो एंट्रेंस है आपका, ठीक है, बीएड का जो एंट्रेंस है जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो 400 नंबर का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है ना। 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। तो मेरे साथियों इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि कट ऑफ अब हमको कैसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि हमारा जो है सरकारी कॉलेज मिल जाए, यानी कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इसकी रणनीति हमें कैसे बनानी है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस में। तो इस चीज़ को देखते जाइए कि कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम ये समझ लीजिए आप कि 230 से एबव, ठीक है, अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कहाँ है, सेफ हैं आप, कहाँ हैं, सेफ जोन में हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, ओबीसी से अगर आप हैं तो आप समझ लीजिए कि 220 से 230 तक आपका सरकारी कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक, और मेरे साथियों मैंने देखिए ईडब्ल्यूएस की बात नहीं की, ईडब्ल्यूएस भी जो आपका रहेगा, ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी से जो इसको लगा देगा इस सर्टिफिकेट को, तो वो आपका यही रेशियो आपका आएगा ओबीसी जो आपकी कैटेगरी है। ठीक है, तो मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा हूं आपका, आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा कि बीएड एंट्रेंस होता कैसे है और किस तरह हम तैयारी करें, सही रणनीति बनाएं कि हमको बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई कर लें और हमको कॉलेज सरकारी मिल जाए। तो मेरे से प्यारे साथियों आइए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे जो एससी से हैं, जो एसटी से हैं, ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए एससी वालों का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 175 से जो 200 के बीच में होते हैं, और एसटी वाले जो हैं यही लगभग इनका भी रेशियो आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ कि आप कितना मेहनत करेंगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे इजीली। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं आर्ट कला वर्ग, किसकी? कला वर्ग की। मेरे साथियों देखिएगा कला वर्ग जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि कला वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को हम डेप्थ में चर्चा करेंगे, इसी वर्ग की, और जो साइंस वर्ग वालों का रहेगा वो हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो, आप बोर भी ना हो और अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लीजिए। तो मेरे साथियों देखिए कला वर्ग वाले क्या करेंगे। देखिए पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि उनका 400 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। कितना? 400 मार्क्स का टारगेट लेके आपको, यही आपका देखिए टोटल मार्क्स आता है, टोटल मार्क इतने में ही आपको फाइट करनी है। ठीक है, अब जो लोग ये सोचते हैं कि ये सर कितने मतलब कैसे होगा, 400 मार्क का एक ही बार में पेपर हो जाएगा, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक बार में बीएड एंट्रेंस का पेपर कभी नहीं होता। ये बात आप नोटिस कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पे कि एक बार में ये आपका पेपर नहीं होगा। तो देखिए इसका डिवाइडेशन है, वो भी कैसे है, डिवाइडेशन है इसका 200 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका होगा, और सेकेंड पेपर भी 200 मार्क्स का सेकेंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, और टाइम कर दें अगर बात मेरे प्यारे साथियों टाइम की, तो टाइम आपको कितना इसमें मिलेगा? 200, यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर रहेगा प्रथम पाली,
हम आसान भाषा में समझाते हैं। प्रथम पाली में मेरे साथियों जो पेपर होता है वो क्या आता है इसमें, हाँ देखिए प्रथम पाली में आपका 200 मार्क्स और सेकेंड शिफ्ट में यानी द्वितीय पाली में, जो द्वितीय पाली है इसमें आपका जो आता है वो 200 मार्क्स का आता है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जानकारी हो गई कि कट ऑफ क्या जाएगा, हमको कितने मार्क्स का पेपर आएगा और हमको कितना लेके नंबर आना है, क्योंकि आप कट ऑफ हम यही बता दिए कि 230 अबव है तो आप सेफ जोन में है, कंफर्म बात समझ लीजिए। और ऑथेंटिक चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सही जानकारी मिलेगी मेरे साथियों। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये आप समझ लीजिए कि मान लीजिए प्रथम पाली में आपका क्या आता है। प्रथम पाली में मेरे साथियों ये समझ लीजिए आपका आने वाली जो चीज़ें हैं वो रणनीति इसकी देखिए क्या आप बनाएंगे। देखिए प्रथम पाली में आपका 50 प्रश्न जो हैं वो सीधे सीधे आ जाते हैं हिंदी से, ठीक है। और 50 जो है ये आपका 50 नंबर का हिंदी का, देखिए 50 संख्या हम कह दिए हैं, और देखिए 50 नंबर का आपका जो है हिंदी से आ जाता है, ठीक है। और आपका 50 नंबर है 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से आते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीके से आ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके से, ठीक। तो आप इस बात को समझेंगे कैसे। देखिए जीके मतलब क्या है, आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, विविधि हो गया, जनगणना हो गया। तो इन सारी चीज़ों से जीके आपका बहुत ही नॉर्मल सा जीके बनाते हैं। देखिए अगर नॉर्मल सा तो मैंने कह दिया आपको एक बात, लेकिन हास्यास्पद स्थिति इसमें ये पैदा होती है कि जीके अगर आपने जो है जैसे मान लीजिए, हाँ आपका 100 मार्क्स हिंदी कितने की आएगी, 100 मार्क्स की आएगी, और आपका जीके कितने का आएगा, 100 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स के होते हैं। तो हिंदी और जीके मिला के कितने मार्क्स हो गए, 200 नंबर हो गए, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स आ गए, ठीक। तो ये आपका तो किस में होगा, फर्स्ट शिफ्ट प्रथम पाली में ये पेपर होगा हिंदी का और जीके का, अंडरस्टैंड। अब देखिए ये देखिए जीके क्या है कि जीके एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं 2 4 5 क्वेश्चन आपके छूटेंगे ही छूटेंगे। आपको मेहनत किस पे करनी है, आपको 45 क्वेश्चन पे मेहनत करनी है, ना कि 5 वाले पे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, इस बात को आप अंडरस्टैंड एकदम अच्छे तरीके से इस बात को समझ जाइए। आइए अब हम समझते हैं सेकंड शिफ्ट, यानी द्वितीय पाली में आपका क्या होता है। द्वितीय पाली में, ठीक, द्वितीय पाली में अगर हम आएंगे तो द्वितीय पाली में हम क्या करेंगे। द्वितीय पाली में देखिए आपका होता है, आप आर्ट से है, मैंने कला वर्ग की देखिए बात की, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए कि कला वर्ग से देखिए बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कला वर्ग का मैं पहले बताऊं और साइंस वर्ग का मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या उनमें क्या क्या आएगा और उनकी सही रणनीति क्या होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए 200 नंबर का रहेगा, ठीक, जो सेकंड शिफ्ट होगा। इसमें मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा, पहली चीज आपकी देखिए आ जाएगी पेपर रीजनिंग, पहली चीज आपकी आ जाएगी रीजनिंग, और दूसरी चीज क्या आ जाएगा द्वितीय पाली में आपका आ जाएगा, आपने जो सब्जेक्ट चुना होगा, यानी अगर आपकी इतिहास अच्छी है तो यानी कि हिस्ट्री, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, ठीक, तो आप हिस्ट्री को मतलब उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम हमको लगता है कि मैथ के आएंगे, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन कला वर्ग में नहीं देखे जाएंगे। कंफर्म बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस बात को समझ लीजिए। कला वर्ग के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, केवल 4 या 5 क्वेश्चन मैथ से देखे जाएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं ही आते हैं गणित से। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है। अब आप आएंगे अगर इसमें, आपको द्वितीय पाली में पहली तो रीजनिंग बताया जिसमें कितने 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के, ठीक। और सेकंड में आपकी हिस्ट्री मजबूत है तो आप हिस्ट्री को जो है, हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन होंगे, 50, पॉलिटिकल में कितने क्वेश्चन होंगे,
50, ठीक है। और आपका इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन होंगे? 50। तो ये सेशन करके दिए होंगे मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे आप गलती कर देते हो कि आप एक तरफ से सारी मतलब जो रहता है मारते चले जाते हो, उसमें सेशन होंगे, ये बात आप महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से समझिए कि इस सेशन में से आपको एक सेशन उठा लेना है। आपने जिस सेशन को पढ़ा है, या तो हिस्ट्री को उठा लीजिए, या तो पॉलिटिकल को उठा लीजिए, या इकोनॉमी को उठा लीजिए, इसमें से एक सेशन को उठाना है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। आप गलती मत करिएगा कि जो भी सेशन है सब मारते चलें, है ना। तो मैंने पहले में क्या बताया, पहली पाली में एक बार फिर कंफर्म हो जाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसका सिलेबस देखना, सिलेबस को समझना ही एक सही रणनीति मानी जाती है। इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में बीएड की जो मेरी पहली क्लास है, मैंने उसमें आपको केवल बीएड से के सिलेबस से रिलेटेड, उसकी कट ऑफ से रिलेटेड, उसकी रणनीति से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो ये चीज़ देखिए, पहले वीडियो में पहले पेपर में आपका क्या आएगा, मैंने बताया हिंदी आई और क्या आ गया, जीके आ गया। जीके कितने, ये रट लीजिए इस बात को, हिंदी 50 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन, इक्वल टू कितना हुआ 100 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2। कितने कम नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यानी कितना हो गया, 200 मार्क। प्रथम जो पेपर होगा, पहला पेपर आपको जो दिया जाएगा हिंदी और जीके कला वर्ग वालों के लिए, तो वो 200 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे साथियों जो आएगा, उसमें आपकी कोई भी सेशन, मैंने बोला हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी उठा लेंगे। अब प्लस उसमें आपकी क्या ऐड कर दी जाएगी, रीजनिंग। कितने क्वेश्चन, रीजनिंग से 50, आपने जो उठाए रहेगा, आपने जो सेशन चूज किया रहेगा उसमें से 50। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के आएंगे, इक्वल टू कितना मार्क्स हो गया, 200 मार्क्स। तो ये आपका ऐड हो जाता है कितना, 400 मार्क्स, ठीक है। ये आपका 400 मार्क्स आ जाता है। बहुत ही देखिए अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बातें समझा दी। और बाकी की जो रणनीति है कि इस कट ऑफ तक हम कैसे पहुंचे, यानी 230 मार्क्स हम एवब कैसे लाएं, ये सारी बातें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सही जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।